हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके साप्ताहिक एग्जाम के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए पहले सवाल की ओर आते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए आज का क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास ऑप्शन है मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या फिर मेसोपोटामिया। बताइए निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। यदि आपका जवाब इसमें से ऑप्शन नंबर डी है मेसोपोटामिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। यानी मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? सुमेर सभ्यता, बी बेबीलोन की सभ्यता, सी असीरियन सभ्यता या फिर डी क्लेडिन सभ्यता। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए सुमेर की सभ्यता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो सुमेर की सभ्यता थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, वो कौन सी थी? दजला और फरात पे। ठीक है, दजला और फरात पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ऑप्शन है आपके पास ए मरदुक, बी एनलिन सूर्य, उसके बाद ईस्टर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए मरदुक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2360 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2370 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2380 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 2350 ईसा पूर्व। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2350 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, बताना है आपको। जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी। ऑप्शन ए चित्रात्मक लिपि थी, ऑप्शन बी किलाक्षर लिपि थी, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों था, या फिर डी था इनमें से कोई नहीं। नॉट का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी किलाक्षर लिपि। याद रखिएगा मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि थी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर ए गेहूं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की जो प्रमुख उपज थी वो गेहूं थी। अगले सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे कह रहा है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ननाना, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए ननाना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लो, ये स्पेलिंग जो है ना ये गलत है। यहाँ पे इनाना होगा, क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका इनाना। इसको आप लोग सही कर लो, ठीक है। इनाना, ननाना नहीं होगा, इनाना होगा। यहाँ पे हर सही लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग राइट कर लो। अगला सवाल है झूलते बाल की सभ्यता किसकी देन है। ऑप्शन ए है हमारा माया सभ्यता, ऑप्शन बी है बेबीलोन सभ्यता, ऑप्शन सी है हड़प्पा सभ्यता या फिर ऑप्शन डी हमारा मिस्र की सभ्यता। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका राइट आंसर है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन की सभ्यता, तो बिल्कुल राइट आंसर है। झूलते बाल किस सभ्यता की देन है, तो झूलते बाल नहीं होगा, यहाँ पे बाघ होना चाहिए। क्या होगा? बाघ होगा, ठीक है। झूलते बाघ, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। यहाँ पे बाल नहीं बाघ है, राइट कर लीजिएगा इसको।
अगला सवाल देखिए क्या है, पीली नदी किसे कहते हैं। जो पीली नदी है वो किसे कहते हैं आपको बताना है। यांगसी को, सिकयांग को, हुआंग हो को, या फिर होन्सू को। हांसू नहीं होगा, होन्सू होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए हांसू ही रखिए, हांसू ही हो सकता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हांग हो, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका लिखने का तरीका जो है हम राइट तरीका आपको बता देते हैं, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है, हांग हो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। 4 अरब 70 करोड़ वर्ष, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, 4 अरब 65 करोड़ वर्ष, या फिर 4 अरब 75 करोड़ वर्ष। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 अरब 70 करोड़ वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है यूजीन ड्यूबो ने जावा कपी मानव का जीवाश्म कब प्राप्त किया। आपके पास ऑप्शन है 1895, 1891, 1892, 1896। यदि आपका राइट आंसर है 1891 ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास लगभग 6000 ईसा पूर्व, लगभग 6500 ईसा पूर्व, लगभग 6900 ईसा पूर्व, लगभग 7000 ईसा पूर्व। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7000 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ था। 20,000 वर्ष पहले, 19,000 वर्ष पहले, 21,000 वर्ष पहले, या फिर 22,000 वर्ष पहले। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर सी 21,000 वर्ष पहले, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। 21,000 वर्ष पहले जो है आपका क्या हुआ था, सुई का आविष्कार हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा, थोड़ा सा डाउट है इसमें कि यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, नहीं ठीक है। चलिए 21,000 वर्ष ही आपका सही आंसर है, ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्वर तंत्र का विकास कब हुआ था। स्वर तंत्र का विकास कब हुआ था, बताना है आप सभी को। स्वर तंत्र का विकास कब हुआ था, ठीक है। 2 लाख वर्ष पूर्व, 2.5 लाख, ठीक है, या फिर 2,10,000, या फिर 2,15,000 वर्ष पूर्व। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 लाख वर्ष पहले, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, या फिर एशिया में। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मानव प्राणियों का जो प्रादुर्भाव हुआ, यानी सबसे पहले जो मानव ने कदम रखा वो कहाँ रखा था, अफ्रीका में रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है जैव उद विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है, यानी किसे जैव उद विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। लैमार्क है, डार्विन है, वेलेस है, या फिर इनमें से सभी है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए लैमार्क, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैव उद विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो लैमार्क को माना जाता है। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है चीन में पिंकिंग मानव की खोज से संबंधित है। तो चीन में पिंकिंग मानव की खोज किसने किया था, बताइए। जे.जी. एंडरसन, डेविडसन, W.C. पेई, या फिर ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, सिवापिथिक्स, नियंडर, यहाँ पे नियंडरथल होगा, ठीक है, मानव, और क्रॉक मैग्नन मानव। बताइए इनमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी नियंडरथल, ठीक है, नियंडर, यहाँ पे जो आपको 2 दिखाई दे रहा है इसको आप लोग 2 कर लेना, ठीक है। तो नियंडरथल मानव हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में है आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, रामापिथिक्स, जैगेंटोपिथिक्स, या नियंडरथल मानव, ठीक है।
तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पे दो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, ठीक है। बनाना कब आरंभ किया, तो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है दक्षिणी एशिया में लोहे के प्रयोग के पहले तांबे का प्रयोग हो चुका था। सही है, गलत है, या पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही बात है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है आज के मानव किस प्रजाति का है, होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियंस, होमोनिड या होमो हैबिलिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिला है। गुफा चित्र जो हमें किस देश से मिला है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से मिला है। कहाँ से मिला है, तो जर्मनी से मिला है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सामर्थ्य की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है। तो सामर्थ्य की जो उत्तरजीविता है वो आपको बताना है कि किसका सिद्धांत है। तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन। किसका है, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन का सिद्धांत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।